चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का बड़ा सियासी दांव। अखिलेश यादव की पार्टी को बता दिया छोटा दल, मायावती के लिए फिर खोल दिए गठबंधन के द्वार। सपा ने नहीं मानी बात तो तीसरा मोर्चा होगा तैयार। चंद्रशेखर, ओवैसी और स्वामी के साथ मिलाएंगे हाथ। 170 से अधिक सीटों पर कांग्रेसी आजमाएंगे किस्मत। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने महारथियों के साथ सियासी दंगल में उतर चुके हैं। सीएम योगी हर दिन सूबे के जिलों में जा रहे हैं, लोगों को विकास की योजनाएं दे रहे हैं। सपा समेत दूसरे विपक्षी दलों पर जुबान से हमला कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी के संगठन को धार दे रहे हैं। बीजेपी यूपी चीफ भी एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने अपनी नई टीम का चयन भी कर लिया है। अखिलेश यादव भी इस बार चूकने के मूड में नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अन्य मुद्दों पर वो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। अखिलेश की धुआंधार बैटिंग को देख कांग्रेसी भी मैदान में उतर चुके हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर रहे हैं, बूथों तक पार्टी की पहुंच बना रहे हैं। सपा के साथ भविष्य के गठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती के लिए गठबंधन के द्वार खोले जाने का ऐलान कर रहे हैं। ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी के साथ तीसरा फ्रंट बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। एक वक्त था जब यूपी में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कानपुर को कांग्रेस का पावर हाउस कहा जाता था। इस पावर हाउस में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत किए जाने की रणनीति बनाया करते थे। तभी 80 का दशक आता है। इटावा के सैफई से मुलायम सिंह यादव निकलते हैं, बीएसपी के संस्थापक काशीराम से हाथ मिलाते हैं और यहीं से कांग्रेस के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। कांग्रेस का बेस वोट मुस्लिम सपा के साथ चला जाता है। दलित समाज कांशीराम के साथ, उसके हाथी के साथ जुड़कर हुंकार भरने लगता है। ये सिलसिला चल पड़ता है और जो 2022 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहता है। 17 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती है। 2022 में फिर से योगी की सरकार बनती है। सपा जहां थी वहीं से आगे बढ़ती है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी यूपी में लगभग सफाया हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश साथ साथ आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि 2004 के बाद कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिलती है। अब इसी जीत को अखिलेश यादव बरकरार रखना चाह रहे हैं। सपा प्रमुख कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस नेता सीटों को लेकर अभी से सपा पर दबाव बना रहे हैं। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद पहले कह चुके हैं कि हमारी तैयारी 403 सीटों पर है। इमरान ने पहले कह दिया कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के क्रम में कहा, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी से आज मुकाबला करने की हिम्मत रीजनल पार्टी में नहीं है। कांग्रेस ही बीजेपी को सीधा मुकाबला कर सकती है। परिवार में 2 भाई होते हैं, कुछ विषय उठते ही हैं। उन्होंने कहा, यूपी में भी कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। राजेंद्र गौतम ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बराबर की साझेदार है, एक तरह से भाई भाई है। ऐसी स्थिति में हिस्सेदारी और सम्मान भी बराबर का होना चाहिए, इसमें और कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने क्षेत्रीय दलों के बीजेपी से मुकाबला न कर पाने का भी दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 170 सीटों की पहचान कर ली है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद कांग्रेस अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के सामने जूनियर पार्टनर बनकर न रहने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस एक प्रोफेशनल एजेंसी की मदद से यूपी में मजबूत सीटों पर ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। कांग्रेस के एक सीनियर रणनीतिकार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमारा लक्ष्य 120 से 130 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने का है। बातचीत में सीटों की संख्या में किसी भी संभावित कटौती से बचने, मोलभाव की मजबूत गुंजाइश रखने के लिए 170 सीटों का पूल तैयार किया गया है। वहीं सपा इस समय कांग्रेस के आक्रामक रुख को लेकर काफी सतर्क है। वो कांग्रेस को 60 से 80 से ज्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर बड़ी खींचतान देखने को मिल सकती है। ऐसे में नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को भी अलायंस में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं गठबंधन पर फैसला करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन जो भी दल संविधान को मानते हैं उन्हें उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब भी बहन जी कहेंगी हम उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। एक कांग्रेस के नेता ने कहा, पार्टी चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं।
कांग्रेस के नेता ने दावा किया कि अगर सपा के गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी में हम तीसरा फ्रंट खड़ा कर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के इस दावे को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है, एक समय था जब यूपी में दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की सत्ता की गारंटी हुआ करता था, लेकिन पिछले 30 सालों में पार्टी रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों तक सिमट कर रह गई। विधानसभा चुनाव में उसका ग्राफ लगातार गिरता गया। अब 2027 के लिए जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं वो इसी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। हाल ही में कांग्रेस के यूपी प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम दलित समाज से आते हैं। वो मेरठ के रहने वाले हैं। पश्चिमी यूपी और दलित समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दलित वोट मिलने से फायदा हुआ था। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। आराधना यूपी में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता भी हैं। सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद अल्पसंख्यक विंग के राष्ट्रीय प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक बनाए रखना चाहती है। बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं किया था। पार्टी ने 399 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। प्रचार अभियान प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चला। इसके बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। वोट शेयर 2.33% पर सिमट गया। पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा सीट से आराधना मिश्रा और महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा सीट से बीरेन चौधरी ने जीत दर्ज की। यह यूपी में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब विधानसभा में प्रदर्शन रहा।